देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। दिल्ली की मिनी सरकार को शुक्रवार नया बॉस मिल जाएगा। एकीकृत नगर निगम की पहली बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने पार्षद शैली ओबराय को मेयर प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर पद के चुनाव में आप ने आले मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ सदन से चुने जाने वाली स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में भी आप और भाजपा आमने सामने है। भारत सरकार ने आतंकवादी समूह द रेजिडेंस फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। टीआरएफ पाकिस्तान आधारित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुखौटा समूह है। ये जम्मू कश्मीर में कई लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। साथ ही गृह मंत्रालय ने टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गिरते पारे के साथ समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। राजधानी में पारा गुरुवार को लुढ़ककर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से दिल्ली कई पहाड़ी क्षेत्रों से भी अधिक सर्द रही। कल से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते 7 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत से हालात सुधरने शुरू होंगे। पहाड़ों से आती बर्फीली हवाओं ने मैदानी क्षेत्र में लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है। जोशीमठ में हो रहे भू धनसाव मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और नगर के पुनरुद्धार कार्य योजना पर बड़े निर्णय हो सकते हैं। इसके बाद सीएम शनिवार को जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा भी कर लेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को एक विशेष दल गठित कर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अध्ययन करने के निर्देश दिए थे। विशेषज्ञ दल जोशीमठ पहुंच गया है। कंछावला कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे के बाद ही आरोपियों ने कार मालिक को घटना की जानकारी दे दी थी। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि सभी आरोपी कार से उतरने के बाद ऑटो से भागे थे। ऑटो वहां पहले से खड़ा था जिसमें बैठकर सभी आरोपी फरार हो गए। कार से नीचे उतरने के बाद आरोपी मनोज मित्तल ने कार के नीचे झुक करके भी देखा था। पिछले 11 दिनों से विदेश से आए 9 लाख में से 5,000 यात्रियों की हवाई अड्डों पर जांच हुई, जिनमें से 124 लोग कोरोना संक्रमित में थे। विदेश से आने वाले 14 यात्रियों में चीन और यूरोप में तबाही मचा रहे स्वरूप मिले हैं। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग अलग देशों से भारत पहुंचे यात्रियों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत आए संक्रमित यात्रियों में सर्वाधिक XBB वेरिएंट मिला है, जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला है। रूस के यूक्रेन में 2 दिन के युद्ध विराम की घोषणा के बाद अमेरिका ने बड़ी घोषणा की है। अमेरिका युद्धग्रस्त यूक्रेन को करीब $3 अरब की सैन्य सहायता भेजेगा, जिसमें पहली बार कई दर्जन ब्रैडली लड़ाकू वाहन शामिल होंगे। पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की वाशिंगटन की यात्रा के बाद इस सहायता की घोषणा की गई। अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि बाइडेन प्रशासन का घातक और शक्तिशाली हथियार भेजने का नया कदम यूक्रेन को रूसी सेना को पीछे हटाने में मदद करेगा। पाकिस्तान पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों की सूची में 5वें स्थान पर है जहां प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2003 से अब तक 93 पत्रकारों की हत्या हुई है। पाक मीडिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की स्थिति देश के नेताओं के लिए अपमान का क्षण है। साथ ही ये पाकिस्तान के कमजोर लोकतंत्र का सबूत है। पाकिस्तान उन देशों की सूची में आता है जहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा है, फिर भी देश में पत्रकारों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने कहा है कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो साल की पहले छमाही में भारत आ सकते हैं। इससे पहले भारत और फ्रांस के गुरुवार को सामरिक वार्ता की। इस दौरान वैश्विक सुरक्षा स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। टिटूरन में पौष पूर्णिमा स्नान के लिए गुरुवार को आस्था का रैला उमड़ पड़ा। कपा देने वाली ठंड में आधी रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पहुंचने लगे। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संगम समेत गंगा की 14 घाटों पर पहली पुण्य की डुबकी के साथ माघ मेले का आगाज हो गया। प्रवेश द्वारों पर कोविड हेल्प डेस्क भी लगा दी गई। घाटों पर मदद के लिए मेला मित्र भी तैनात रहेंगे। amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।